दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज यशनूर के साथ चलते हुए हम लोग स्कूल के ऊपर काम कर रहे हैं। कालका के अंदर रेलवे ग्राउंड के अंदर, रेलवे के कैंपस के अंदर ये स्कूल की बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत पुराना स्कूल है। स्कूल खोलने के लिए बिल्डिंग दी गई रेलवे के अंदर। बिल्डिंग आज भी रेलवे की काउंट होती है। आपको मैं लेके आया हूं, स्कूल का नाम दिखाता हूं मैं आपको। आप आइए मेरे पास और ये देखिए, ये स्कूल का नाम है, बड़ा साफ साफ सा लिखा है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला कालका रेलवे। साहब, इस स्कूल के अंदर भी शहर के नामी लोग पढ़े होंगे, मेरे को 100% है ये। और जैसे कालका हिंदू कन्या स्कूल की हालत हुई है ना, जिस विषय को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, आज मैं उसी विषय में यहां कर आया। और एमएलए साहिबा, आज आपसे 2 सवाल इन स्कूलों के ही पूछे जाएंगे। रोज आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं, आप रोज बचती हैं, लेकिन आखिर कब तक। आज मैं स्कूल की बिल्डिंग दिखाने ला रहा हूं आपको। बेशक ये स्कूल की बिल्डिंग है, पढ़ते तो हमारे बच्चे हैं। अब ये देखो, ये इस हालात की बिल्डिंग, ये हालात है। और ये देखिए आप, बेशक ये हो सकता है प्रिंसिपल साहब का रूम होगा, लेकिन हालात ठीक नहीं है इसके। जब बिल्डिंग के हालात है तो हालात अंदर के स्कूलों के कैसे होंगे। अब मैं आपको पूरे स्कूल दिखाता हूं। देखिए आप, ये स्कूल की हालत है, इसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं। लिखा हुआ ऊपर राजकीय प्राथमिक पाठशाला रेलवे। दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। ये स्कूल की बिल्डिंग की हालत है। एमएलए साहिब, कभी कोशिश करो, ठीक है, आपकी जनरेशन अच्छे स्कूलों में पढ़ी हैं, आप भी अच्छे स्कूलों में पढ़ी होंगी, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रही हो। क्या गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ेगा? आईएएस का बच्चा आईएएस बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आईएएस इन्हीं बच्चों में से निकले। मैम, थोड़ा संभल के। मैं बार बार आपसे कहता हूं, रोज कहता हूं, मैं आपके पास इंटरव्यू लेने वाला नहीं, ना मैं आऊंगा। आपसे जनता, मैं पूछता हूं, जनता को जवाब आपने देना है। ये स्कूल की हालत है। अब आप ये कह के ना बचिएगा कि बिल्डिंग मेरे अंडर नहीं आती, मैं कुछ कर नहीं सकती। बच्चे हमारे पढ़ते हैं, कल को कुछ डैमेज हो गया कुछ, इसकी जिम्मेदारी हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के ऊपर आएगी। और बीओ साहिबा, आप तो चौकस ही रहे। आपको तो इतना भी नहीं पता कि आरटीआई का जवाब कैसे दिया जाता। ना मालूम कि नालायक अफसर ने आपका अधिकारी बना दिया। मेरे को आज दुखी मन से ये शब्द कहने पड़ रहे। एक बीओ जिसको खुद नहीं पता कि मेरे को आरटीआई का जवाब कैसे देना है, वो स्कूलों को क्या मेंटेन कराती होंगी। मुझे तो ये नहीं समझ आता है। पढ़े लिखे अफसर होने चाहिए, जमीन से जुड़े लोगों को भर्ती करे सरकार। सिर्फ कुर्सी तोड़ने वाले अधिकारी नहीं मानते हमारे को। और ये देखिए स्कूल के अंदर की हालत। ऐसे पढ़ेगा हमारा बच्चा? ऐसे? ये सरकार की नालायकी है। नालायक है ये सरकार, अगर स्कूल नहीं दे सकती तो। क्यों? ये स्कूल, ये सरकार ये चाहती है कि किसको, बिल्डिंग तो छोड़िए, अब एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ाना चाहती ये सरकार। मैं बार बार कहता हूं, इनको टॉप स्कूल चाहिए, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ाएंगी। मुझे समझ नहीं आती। कालका हिंदू कन्या स्कूल है, उसकी बदतर हालत कर दिया आपने। उसके बराबर में गवर्नमेंट स्कूल है, 2-2 शिफ्टें चलती हैं वहां पे। पता नहीं कैसे लोग हो यार तुम। पहले वाले शिक्षा मंत्री थे, उनको अंग्रेजी की अल्लाह बल्ला नहीं आती थी, और अब वो ढांडा जी है। मेरे को तो समझ नहीं आती, ढांडा जी को भी अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, समझ नहीं आती। फेलियर है ये गवर्नमेंट एजुकेशन के मामले में, बिल्कुल जीरो और बिल्कुल सिफर। एमएलए साहिबा, आज के 2 सवाल। क्या सरकार के अंदर इन स्कूलों की हालत ऐसी ही रहेगी? ये बताना पड़ेगा आपको, देना पड़ेगा आपको जवाब। समझ नहीं आती हमारे को। दूसरा सवाल, आखिर कब तक अधिकारियों को छोड़ा जाएगा? ऐसे अधिकारी जिनको आरटीआई का जवाब देने में भी आफत आती हो, नहीं चाहिए हमारे को ऐसे अधिकारी। इनको सिर्फ तनख्वाह चाहिए, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा सिस्टम। और ये स्कूल की बिल्डिंग हालत देखते हुए डर लगता है। मैम, जिस वक्त आप आइएगा ना, आपको भी, मेरे को लग रहा है, आप बिना सिक्योरिटी के आप नहीं आएंगी, क्योंकि आप भी इस बिल्डिंग के अंदर आती हुई डरेंगी कि कहीं गिर ना जाइए। गरीब का बच्चा मरे, कोई टेंशन नहीं, एजुकेशन नहीं देंगे हम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे कागजों में रह गए तुम्हारे, कुछ नहीं होगा। और मेरा सरकार से दोनों सवाल, सरकारी स्कूलों के हालात सुधार सकते हो आप या नहीं? एक इस बात का जवाब दो। दूसरा, पढ़े लिखे अधिकारी, डिग्री वाले अधिकारी दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमीन से जुड़े अधिकारी दो। पूछता हूं मैं बीओ मैडम से, कितनी बार आई हैं स्कूल के अंदर आप? कितनी बार? मुझे नहीं लगता एक बार भी आई होंगी कभी, क्योंकि जो अधिकारी आरटीआई का जवाब नहीं दे सकता, इसका मतलब वो मेंटली फिट नहीं है। मुझे तो यह लगता है भारत के संविधान के अंदर जो कानून पारित हुए हैं, उनका जिस शिक्षक या अधिकारी को खासकर
जो उस कानून की पालना नहीं कर सकता, ऐसे अधिकारी को रखने की जरूरत नहीं है। टॉयलेट्स की हालत भी ठीक नहीं है, मैं सारी चीजें दिखाना नहीं चाहता। एमएलए साहिबा, एक आपसे निवेदन, हालत किचन की भी खराब है यहां। एक आपसे एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि कम से कम मुझे परमिशन दिलाओ। मैंने चिट्ठियां लिख के दे रखी हैं सरकार को कि हम लोगों को स्कूलों के अंदर जाने की इजाजत दो, ताकि हम बता सके सरकारों के अंदर स्कूलों में क्या हालात है। क्योंकि आप और आपके अधिकारी प्राइवेट स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जाते हैं। आप लोग प्राइवेट स्कूलों में मत जाओ, इधर आओ, इधर है भविष्य हमारे देश का। धन्यवाद।